हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुई धागा बाय मुस्कान। तो आज हम नायरा कुर्ती बनाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले हम चोली की कटिंग करेंगे। ठीक है, ये हमारा कपड़ा है, 2 मीटर कपड़ा था। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमने कटिंग की। तो ये हमारी चोली है। ठीक है, और सबसे पहले हमारा मेज़रमेंट सही होना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुई धागा बाय मुस्कान। तो आज हम नायरा कुर्ती कटिंग करेंगे बिल्कुल ही सिंपल तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास कपड़ा होना चाहिए। ठीक है, 2.5 मीटर हो, उससे अच्छी कुर्ती बन जाएगी। तो उसके लिए हमें सही मेज़रमेंट होना ज़रूरी है। सही, तो चेस्ट, वेस्ट, चोली लेंथ और ये फुल लेंथ स्लीव फिटिंग, तो इसी के अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम चोली की कटिंग करेंगे। चोली हमारी देखिए 40 की है, तो 1 प्लस करेंगे तो 50 की पूरी चोली हो जाएगी। ये है हमारी चोली। ठीक है, अब हम इसमें पैक नेक का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, बोट नेक बनाएंगे इसमें। तो बोट नेक के अकॉर्डिंग ही हमारा फुल शोल्डर होना चाहिए। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। तो हमारा फुल शोल्डर कितना है, यहाँ पे 13.5 इंच है, तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मार्क कर देंगे। अब हम इसमें डाउन भी करते हैं। ठीक है, बोट नेक है ना, तो इसमें डाउन भी करेंगे। तो डाउन हम कैसे करेंगे, जो फुल शोल्डर है उसको 12 से भाग कर देंगे। ठीक है, जितना आएगा उतना हम डाउन कर देंगे। ये हमारा 13.5 शोल्डर था, तो उसके अकॉर्डिंग हम आधा इंच डाउन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 2.5 इंच का निशान लगाएंगे, स्टैंडर्ड साइज़ है। ठीक है, अब इन निशानों को मिला देंगे। ठीक है, अब हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। आर्म होल हम कैसे रखेंगे, पैक नेक के अकॉर्डिंग रखेंगे। तो पैक नेक का फॉर्मूला क्या है, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1.5। ठीक है, तो ये हमारा आर्म होल आ गया 6.6। ठीक है, तो यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। ये हमारा आर्म होल का मार्क हो गया। ठीक है, और इस तरीके से हम निशान लगा देंगे। और हम फ्रंट के लिए है जो यहाँ पे इसका हाफ करके यहाँ पे ½ इंच अंदर के लिए मार्क करेंगे। ठीक है, ½ इंच का, जिससे हमारे कोई क्रीज ना आए। ठीक है, अब हम यहाँ पे गोलाई दे देंगे। इस तरीके से गोलाई कैसे देंगे, यहाँ पे चेस्ट कितना आया था हमारा, देखिए कितना आया था 35। पैक नेक है तो +4 करते हैं, इसमें 8.75 आया। तो यहाँ पे 8.75 रखेंगे हम चेस्ट, और 1.5 इंच मार्जिन, और इस तरीके से हम गोलाई देंगे। यहाँ पे जितना आया उतना ही यहाँ पे मार्क कर लेंगे, और इस तरीके से निशान को मिला देंगे। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम वेस्ट का निशान लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक टक्स देंगे। ठीक है, वेस्ट हमारी कितनी थी, 29 थी, तो उसका हाफ करेंगे तो 7.25 आया। ठीक है, और टक्स हम कितनी की लगाएंगे, यहाँ पे 1.5 इंच की। ठीक है, 1.5 इंच की टक्स और 1.5 इंच मार्जिन, तो ये हमारा निशान हो गया। अब टक्स कैसे लगाएंगे, शोल्डर टू एपेक्स हमारा कितना था, 9.5। ठीक है, तो यहाँ पे 10 का निशान लगा लेंगे। और एपेक्स टू एपेक्स कितना होगा हमारा, यहाँ पे 3 इंच का होगा, तो 3 इंच का निशान लगाया यहाँ पे, और यहाँ पे 2.5 इंच का निशान लगाया, और इस तरीके से 1.5 इंच पे हम मार्क कर देंगे। ये हमारा पूरा टक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो बोट नेक बनाते हैं, तो उसकी यहाँ पे चौड़ाई कितनी रखते हैं साइज़ के अकॉर्डिंग, तो ये भी, और लेंथ कितनी रखेंगे नेक की, ये भी आपको डाउट हो सकता है ना। तो यहाँ पे चौड़ाई जब कम शोल्डर हो, ठीक है, और कम साइज़ हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे 3.5 और 3 रख सकते हैं, और हैवी साइज़ है तो 4.5 और 5 रख सकते हैं। ठीक है, और लेंथ हम बोट नेक की 4.5 ही मैक्सिमम रखते हैं, और हैवी साइज़ में हम 5 इंच तक का रख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। और लेंथ हम कितनी रखेंगे, फ्रंट में रखेंगे 4.5, और बैक में रखेंगे हम 3.5। ठीक है, अब बैक में अगर छोटा नेक होता है तो उसमें +4 ही करते हैं, वरना तो 30 से 32 में +2 ही रखेंगे।
अब बैक साइड से हम 1/2 इंच बढ़ा लेंगे, ठीक है। इससे हमारा जो फ्रंट का नेक है वो पीछे नहीं भागता है, बिल्कुल बैलेंस रहता है। और आर्म होल में हम इस तरीके से शेप दे देंगे, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा के 1/2 इंच, और इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल सही तरीका है ये, ठीक है। अब ये हमारे कंप्लीट हो गया। अब हम साइड सीम को बिल्कुल मिलाएंगे परफेक्ट तरीके से, और 1/2 इंच बैक साइड में कम कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल सीधी लाइन ले जाएंगे। इससे हमारा बैक साइड बैलेंस रहता है, ठीक है। अब ये हो गया। अब कटिंग कर देंगे इस तरीके से। ये हमारा कंप्लीट हो गया। कितना रखेंगे, घेर हमारा ये है, ठीक है। तो हम 40 माइनस कर देंगे चोली की लेंथ, ठीक है। और जितनी हमारी लेंथ आ रही है, देखिए 40 हमने माइनस कर दिया यहाँ पे। अब घेर हमारा जितना आ रहा है उतना रख लेंगे। लेंथ हमारी 41 थी, और यहाँ पे प्लस कर देंगे 1 इंच, और ये हमारी लेंथ हो जाएगी। और यहाँ पे घेर कितना रखेंगे, अब जितना आ रहा है इसमें उतना ही रख देंगे, 2.5 में जितना आ रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब हम स्लिट्स की लेंथ स्लिट्स की कटिंग करेंगे। तो स्लिट्स की कटिंग कैसे करेंगे, हमारी जो स्लिट्स की लेंथ होगी 10 इंच, ठीक है। और यहाँ पे फोल्ड करने के लिए 2 इंच और 1/2 इंच इस तरीके से सिलाई मार्जिन, ठीक है। अब हम देखिए मोहरी कितनी रखेंगे, 5 इंच की, और 1.5 इंच मार्जिन रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने कितना लिया है, 8 इंच लिया है, ठीक है। इससे एक्स्ट्रा मार्जिन मिल जाएगा। अब हम इसमें गुलाई कैसे देते हैं, यहाँ पे कम साइज़ में यहाँ पे 2 इंच का निशान लगाएंगे, ठीक है। और इस तरीके से निशान को मिलाया और इस तरीके से गोलाई दे दी, ठीक है। ये निशानों को मिला के अब हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारी नायरा कुर्ती ये हो गया हमारा कटिंग।